जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्राइसिस। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है? तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसको हम डायगोनलाइजेबल कर सकते हैं, मतलब उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कब बना सकते हो? वो मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, यानी आप उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बना सकते हो? जब ए के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो। तो आइगन वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो ए के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वैल्यू निकालते हो और उसी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालते हो। तो अगर ए के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है तो ए मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को जब आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हो तो उसी को हम बोलते हैं डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो अगर ए 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपको दो आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स 3x3 का है तो आपको तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए। तो ऐसा होगा तब आप ए को क्या बोलोगे? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो डायगोनल आप बनाओगे कैसे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे डी रिप्रेजेंट डायगोनल। डायगोनल के लिए हमने डी यूज किया है। यहाँ पर देखो हम कैसे बना रहे हैं उसको, पी इनवर्स ए पी करके बना रहे हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। पी, यहाँ पर पी क्या है वो समझना है आपको। पी एक्चुअली में जो आपको आइगन वेक्टर्स मिला उसी को जब आप कॉलम में लिखोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा? आपका पी मैट्रिक्स। तो पी मैट्रिक्स में आपको क्या लिखना है? आइगन वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, और उसी का इनवर्स भी निकालना है। पी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको आता ही होगा, तो पी इनवर्स आप निकाल लेना। और पी इनवर्स एपी करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो भी डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या है? तो यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो क्या होती है? नॉन जीरो होती है, और अदर एंट्रीज क्या होंगी? जीरो होंगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 0 0, तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है और बाकी सारी एंट्री जीरो है। सिमिलरली फॉर 3x3 इफ आई राइट मैट्रिक्स लाइक दिस, ऐसा मैं लिखूं तो यहाँ पर क्या है? डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है और बाकी सारी जीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए कोई भी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल कब होगा? जब उसके पास कितने होंगे? अगर ए n बाय n मैट्रिक्स है तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। देखो डी के लिए हमने डायगोनल मैट्रिक्स कैसे मिलेगा आपको? पी इनवर्स एपी करके मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका एक एप्लीकेशन भी यूज होता है, वो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। तो डी क्या है हमारा? पी इनवर्स एपी है। तो इसके अंदर आप क्या करो, डी में लेफ्ट साइड में पी से मल्टीप्लाई करो, तो पी डी, और राइट साइड में डी के पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो लेफ्ट साइड हमने पी से मल्टीप्लाई किया है तो पी इनवर्स एपी को भी हम लेफ्ट साइड पी से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड में हम पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो पी इंटू पी इनवर्स ए पी इनवर्स। नाउ पी इंटू पी इनवर्स क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए पी इंटू पी इनवर्स ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आई ये यूनिट मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा? ए ही। तो पी डी पी इनवर्स ये क्या मिला हमें? ए। ठीक है, तो कभी भी अगर एग्जाम्पल में आपको ए स्क्वायर बोले निकालने को तो आप ए स्क्वायर के लिए क्या निकालोगे? देखो आपकी ए वैल्यू क्या आई है? पी डी पी इनवर्स। तो पी डी पी इनवर्स ए स्क्वायर है तो आप उसको ए इंटू ए करोगे, और ए वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है। तो पी डी पी इनवर्स पी डी पी इनवर्स ए इंटू ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर पी टाइम्स पी डी, ये पी इनवर्स और ये पी मिलके क्या हो जाएंगे? यूनिट मैट्रिक्स बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या है? डी पी इनवर्स। तो पी क्या हो जाएगा? डी इंटू आई, ये क्या हो जाएगा? डी ही रहेगा, और डी इंटू डी क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। सो पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। तो ए स्क्वायर क्या मिला आपको? पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। सिमिलरली जब आप ए क्यूब निकालोगे तो पी डी क्यूब पी इनवर्स मिलेगा, और ऐसे करते करते जाओगे तो कभी भी आपको ए रेस टू एन निकालना है तो आपको पी डी रेस टू एन पी इनवर्स निकालना पड़ेगा।
तो हो सकता है आपको एग्जाम्पल में a/10 a/15 ऐसा कुछ निकालने को बोल दे, तो आप उस केस में इसका यूज कर लेना कि a/n क्या होता है, p d/n p इनवर्स। तो p आपके आइगन वेक्टर वाला मैट्रिक्स है और d आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो a का अगर n पावर है तो आपको d का n पावर ले लेना है और p d/n p इनवर्स इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट वुड बी योर a/n। तो इसका हम यूज देखेंगे एक एग्जाम्पल से। लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स P निकालना है दैट डायगोनलाइजेस A। तो आपको ऐसा मैट्रिक्स P फाइंड करना है जो A को क्या करे, डायगोनल बना दे। तो इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। P इनवर्स AP इज अवर डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसी से हमारा P बनेगा। अब आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा और आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2/2 का क्या होगा, तो उसके पहले S1 और S2 निकालेंगे हम। S1 यहाँ पर क्या है, ट्रेस ऑफ A। तो A का ट्रेस क्या है, डायगोनल का सम। तो 1 और -1 डायगोनल एंट्री से, तो इसका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। S2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट लोगे 1 0 6 -1। तो 1 × -1 इज -1 -0। तो यहाँ आ रहा है -1। अब अपना लैम्बडा में ये वाले इक्वेशन में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप क्या करो, अब अपना S1 और S2 रख दो। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 क्या है हमारा 0, सो 0 × लैम्बडा प्लस S2 क्या है -1। तो आप इसको देखोगे तो ये लैम्बडा स्क्वायर -1 है, तो आपको लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस और -1। तो यहाँ पर आपको दो आइगन वैल्यू मिल रही है, 1 और -1। अब दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम करते क्या है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसी के अंदर जब आप लैम्बडा इक्वल्स टू 1 रखोगे, तो इसका हम फर्स्ट केस करते हैं जब लैम्बडा 1 हो। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्बडा की जगह 1 रखोगे, सो 1 इंटू यूनिट मैट्रिक्स i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, a माइनस आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसी का जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे a माइनस आई 0, तो ये क्या हो जाएगा, आपका A मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज आवर A मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 6 -1। उसमें से माइनस क्या करना है हमें, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और राइट साइड में क्या है हमारा जो 0 एंट्रीज है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो a माइनस आई क्या होगा यहाँ पर, व्हाट इज a माइनस आई, तो a हमारा मैट्रिक्स है दैट इज 1 0 6 -1 माइनस यूनिट मैट्रिक्स क्या है i दैट इज 1 0 0 1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें x के साथ। सो व्हाट इज x, x हमारा जो वेरिएबल मैट्रिक्स है x1 x2 और राइट साइड में 0 है दैट इज 0 मैट्रिक्स। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 1 -1 0 0, यहाँ पर आएगा 6 -1 -1 दैट इज -2। और ये क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 और राइट साइड में क्या है हमारा 0 मैट्रिक्स। और इसी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x1 -2x2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है और अननोन 2 है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो 3x1 -x2 इक्वल्स टू 0। तो x2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3x1। तो दो इक्वेशन है, एक अननोन है, तो आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं x1 हमारा k है, तो x2 क्या हो जाएगा 3k, क्योंकि x2 क्या है 3x1 और x1 को k लिया है तो x2 क्या हो जाएगा 3k। तो आपका आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 क्या है हमारा k, x2 क्या है 3k। तो इसमें से अगर आप k कॉमन लोगे तो ये 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आइगन वेक्टर यहाँ पर क्या मिला, corresponding to lambda equals to 1. So this is what k times 1 comma 3 where k is any real number. अब सिमिलरली आप lambda equals to -1 के लिए भी आइगन वेक्टर निकालो। सो फॉर lambda equals to -1, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 ऐसा होता है।
तो ए माइनस लैम्डा की जगह आप -1 रखोगे तो -1 इंटू आई टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, दैट इज 1 0 6 -1 प्लस यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, हमारे वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 से, एंड राइट साइड में क्या है हमारा 0 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 दैट इज 2 0, 6 + 0 दैट इज 6 -1 + 1 दैट इज 0। ठीक है, और ये क्या मिला आपको x1 x2, और ये क्या है आपका 0 0। तो इसी के अंदर आप क्या करो, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लो, या आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x1 + 0x2 = 0, यानी ये x1 = 0 मिलेगा। आप सेकेंड रो को भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे 6x1 + 0 टाइम्स x2 = 0, तो ये भी क्या इम्प्लाई करेगा, आपका x1 0 करेगा। तो x1 यहाँ पर 0 है, x2 के लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपको x2 को क्या लेना पड़ेगा, कोई k लेना पड़ेगा, वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो एक ही इक्वेशन है, यहाँ पर दो इक्वेशन मिल रहे हैं, बट दोनों में आपको x1 ही मिल रहा है। x1 की वैल्यू क्या आ रही है 0, x2 मिल ही नहीं रहा है, तो आपका x2 क्या होगा, कोई भी रियल नंबर k। तो आपका आइगन वेक्टर x क्या होगा यहाँ पर, x1 x2, दैट इज x1 क्या है हमारा 0, x2 क्या है हमारा k। तो इसमें से k कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा 0 1। तो इसका आइगन वेक्टर क्या आ रहा है, k टाइम्स 0 1 वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो देखो, तो मैंने क्या बोला था आपको, जो आपका p मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, आइगन वेक्टर का आइगन वेक्टर को हम कॉलम वाइज लिखते हैं। तो हमारा p मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स 2x2 का है। तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या मिल रहा था हमें, दिस इज व्हाट 1 3। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा था 1 3, उसको कॉलम वाइज लिखना है। सिमिलरली -1 के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर क्या आ रहा था 0 1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1। तो यही हमारा p है। देखो हमें p इनवर्स का भी काम है, तो p इनवर्स हम निकाल लेते हैं। व्हाट इज p इनवर्स, p इनवर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ p इनटू एडजॉइंट ऑफ p। तो p का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 1 - 0, तो 1 मिलेगा। सो ये होगा 1/1। और 2x2 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालते हो, तो हम क्या करते हैं, डायगोनल मेंबर को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल मेंबर 1 1 ही है, तो इंटरचेंज करोगे तो भी एज इट इज रहेगा, और जो ऑफ डायगोनल मेंबर्स है उसकी साइन हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 0 की साइन चेंज करने का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर +3 है तो हम इसको -3 कर देते हैं। सो 1/1 तो 1 ही होता है, तो p इनवर्स यहाँ पर क्या मिलेगा 1 0 -3 1। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल हुआ या नहीं हुआ। तो d क्या होता है, दैट इज p इनवर्स AP। तो p इनवर्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 1 0 -3 1। a मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 1 0 6 -1। p मैट्रिक्स क्या है, दैट इज 1 0 3 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं a से। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। सो 1 × 1 दैट इज 1 प्लस 0, 1 × 0 0, यहाँ भी 0 आ रहा है, -1 × 3 दैट इज -3, प्लस 6 × 1 दैट इज 6, -3 × 0, और यहाँ पर क्या है -1, 1 0 3 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 1 0 3 -1, और यहाँ पर क्या है 1 0 3 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो मल्टीप्लाई योर फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। सो 1 × 1 दैट इज 1, और यहाँ 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 3 × 1 3, -1 × 3 -3, 3 × 0 0, -1 × 1 -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 0 0 -1। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स को क्या कर दिया, डायगोनलाइजेबल कर दिया, उसको डायगोनल में कन्वर्ट कर दिया।
अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके डायगोनल में जो एंट्री आती है वो आपकी आइगन वैल्यू ही आती है। 1 और -1 हमारी आइगन वैल्यू थी, तो आप जब भी डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे तो उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, आपकी आइगन वैल्यू ही होगी। तो यहाँ पर 1 और -1 ही आ रहा है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। देखते हैं हमारे एग्जाम्पल में और क्या पूछा हुआ है आपको। तो अगर आप देखोगे तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स डी निकाल लिया बाय पी इनवर्स एपी। देखो हमें a/10 भी निकालना है, तो a/10 के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी आपको a/n निकालना हो तो p/d/n p इनवर्स आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं। तो a/n के लिए हमने क्या निकाला है, p/d/n p इनवर्स। हमें निकालना है a/10, तो ये क्या हो जाएगा, p/d/10 p इनवर्स। तो p हमारा मैट्रिक्स क्या है, दैट इज 1031। डायगोनल का 10 पावर, देखो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, d क्या है हमारा, दैट इज 1 - 1 0 0। उसका 10 पावर लोगे तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 10 और -1 का पावर 10। ठीक है, तो d/10 क्या होगा, देखो 1 का पावर 10 1 ही रहेगा, 0 0, और -1 का पावर 10 तो वो भी 1 हो जाएगा। और p इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 10 -31। आप मल्टीप्लाई करो इसको, तो हम इसको मैट्रिक्स p को, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही मिलेगा, 1031। p इनवर्स क्या है हमारा, 10 - 31। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, सो 1 × 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 × 0 0, 0 × 1 इज 0, 3 × 1 इज 3, और ये क्या हो जाएगा, -3, 3 × 0 इज 0, और 1 × 1 इज 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1001। तो a/10 की वैल्यू क्या आ रही है, 1001 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक और चीज निकालनी है हमें, दैट इज द आइगन वैल्यू ऑफ a²। हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू ऑफ a²। तो हमें हमारे a की आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, 1 और -1। तो a² की आइगन वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1² यानी 1, और -1² दैट इज 1। तो a की आइगन वैल्यू 1 और -1 है, तो a² की आइगन वैल्यू λ² होगी, दैट इज 1² और -1² यानी 1 और 1 होगी। सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल, यू कैन मेक अ मैट्रिक्स diagonalizable provided the matrix has n eigenvectors, linearly independent eigenvectors. Similarly look at one 3x3 example also. तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसा मैट्रिक्स P फाइंड करना है जो आपके मैट्रिक्स A को क्या कर दे, डायगोनलाइजेबल कर दे, मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बना दे। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आता है, हमेशा आपकी आइगन वैल्यूज ही आती है। तो सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। आइगन वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, so first of all we'll find out s1 over here. What is our s1? The sum of the diagonal members. So -1 + 4 + 3, so -1 + 4 + 3, 4 + 3 7 - 1 that is 6। s2 क्या है, यहाँ पर सम ऑफ द माइनर्स है, तो यहाँ पर s2 क्या आएगा, -1 का माइनर क्या आएगा, 4013, 4 का माइनर क्या आएगा, -1 -2 -3 एंड 3 का माइनर क्या आएगा, -1 4 -3 4। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 4 3 12 -0 प्लस -1 × 3 दैट इज -3 -6 प्लस -4 + 12, तो ये क्या आ जाएगा, 12 - 9 + 8, तो ये क्या होगा, 20 - 9 दैट इज 11। नाउ S3 क्या है हमारा, a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो निकालोगे तो क्या आएगा, -1 टाइम्स यहाँ पर क्या आएंगे मेंबर्स, -1 टाइम्स 4013 -4 टाइम्स -30 -33 एंड -2 टाइम्स -34 -31, तो ये क्या आएगा, -1 टाइम्स 4 3 12, सो 12 - 0
-4 टाइम्स -9 प्लस 0, -2 टाइम्स -3 प्लस 12। तो ये क्या मिलेगा आपको, -12 प्लस 36, 12 माइनस 3 दैट इज 9, 9 2 आर 18, तो -18। तो ये क्या हो गया, 36 माइनस 30 दैट इज 6। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस s3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा का क्यूब एज इट इज लिख देते हैं हम, माइनस s1 लैम्बडा, s1 क्या आया था हमारा 6, सो 6 लैम्बडा स्क्वायर, s2 हमारा 11 है, सो 11 लैम्बडा, माइनस s3 हमारा क्या है, दैट इज ऑल्सो 6, सो इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसी को हमें पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर हम अलग अलग लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। तो वो वैल्यूज आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। इसके कौन से 3 फैक्टर होंगे, बट 3 फैक्टर निकालने से पहले हम एक सिंगल फैक्टर निकालते हैं। अब वो सिंगल फैक्टर निकालने के लिए हम स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करते हैं कि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है उसके डिवाइजर्स की वैल्यू हम रखते हैं। तो -6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो -6 को +or-1 डिवाइड करेगा, +or-2 डिवाइड करेगा, +or-3 डिवाइड करेगा और +or-6 डिवाइड करेगा। तो टोटल 8 नंबर्स हैं। तो आप इन 8 नंबर्स को 1 बाय 1 यहाँ रखोगे तो उसमें से आपको एक रूट मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको लैम्बडा इक्वल्स टू, जब आप 1 रखोगे यहाँ पर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स 1 माइनस 6, तो ये इसी को 0 कर देगा। सो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 दैट इज 12 माइनस 12, तो ये 0 हो जा रहा है। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 क्या हो गया हमारा, एक आइगन वैल्यू हो गया। तो एक फैक्टराइजेशन मिल गया, तो बाकी आप 2 निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स लिख दो। लैम्बडा क्यूब का क्या है 1, लैम्बडा स्क्वायर का क्या है -6, लैम्बडा का 11 और कांस्टेंट टर्म -6। एक जो आपको फैक्टराइजेशन मिला है उसको हम यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ हमेशा 0 लिखना है और इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 0 1 होता है, 1 × 1 दैट इज़ 1, फिर से ऐड करो, -6 + 1 दैट इज़ -5, -5 × 1 दैट इज़ -5, 11 - 5 दैट इज़ +6 और 6 × 1 दैट इज़ 6 और ये 0। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपका ये फर्स्ट कोएफिशिएंट है इसको लैम्बडा स्क्वायर से और दूसरे वाले को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 1 × लैम्बडा स्क्वायर -5 × लैम्बडा और लास्ट में कांस्टेंट टर्म 6 है और उसी को 0 से इक्वेट कर दो। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और तो फैक्टराइज करोगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 2 आर 6, तो आपको रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लैम्बडा इक्वल्स टू 3 और लैम्बडा इक्वल्स टू 2। तो टोटल आपको 3 आइगन वैल्यूज मिले, एक तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 और लैम्बडा इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ पर 3 आइगन वैल्यू मिल रही है, 1 2 और 3। तीनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अब हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 बाय 1 वैल्यूज रखेंगे, लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। 1 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेगा उसी को हम पी मैट्रिक्स बोलेंगे और वो आइगन वेक्टर को हम कॉलम वाइज रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वेक्टर मिल रहा है, तो उसके लिए हम हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है a - λI x = 0 रखते हैं। तो इसके अंदर आपका a मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज अवर a मैट्रिक्स, हमारा लैम्बडा क्या है 1, तो a - लैम्बडा की जगह 1 रखोगे तो 1 × i 1 i मिलेगा, तो a - i टाइम्स x = 0। तो a में से अपना i निकालो, व्हाट इज अवर a मैट्रिक्स, हमारा a मैट्रिक्स क्या है, -1 4 -2 -3 4 0 -3 1 3। उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और साथ में क्या है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स कैपिटल X, इसी को हम बोल दे XY Z बोल दो या X1 X2 X3 भी आप बोल सकते हो। और राइट साइड में हमारा 0 मैट्रिक्स है, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 4 -2 -3 4 -1 3 0 -3 1 3 -1 दैट इज 2।
और यहाँ पर है हमारा जो वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड में हमारा जीरो मैट्रिक्स 0 0 0। जब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दैट इज a माइनस लैम्बडा की जगह हमने वन रखा है तो a माइनस आई और ये क्या हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, दैट इज -2 4 -2 -3 3 0 -3 1 2 स्लैश 0 0 0। अब इसको क्या करना है, हमें रो इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लीडिंग अगर 1 कर दोगे यहाँ पर तो अच्छा रहेगा, तो इसको हमें यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर है हमारा इसको लीडिंग एलिमेंट 1 करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लिख रहे हैं। तो रो ऑपरेशन लिखते हैं हम रो 1 के लिए, दैट इज r12 r1 -1/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा आपको, -2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, -2 से डिवाइड करोगे तो ये -2 1 और ये स्लैश क्या मिलेगा आपको जीरो मैट्रिक्स। सेकेंड रो को चाहो तो उसमें भी आप रो ऑपरेशन करना चाहो तो कर सकते हो, दैट इज अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, -3 3 0 -3 1 2। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड रो में ये लीडिंग एलिमेंट के जो नीचे मेंबर है इसको हमें जीरो बनाने, तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज r2 r2 + 3r1 और r3 + 3r1। तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 -2 1 0। फर्स्ट रो में तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। फर्स्ट रो में हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 -6 -6 + 3 दैट इज -3 1 × 3 दैट इज 3 एंड 0 + 3 ये भी 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ भी 0 हो जाएगा, -2 × 3 दैट इज -6 -6 + 1 दैट इज 5 -5 1 × 3 इज 3 3 + 2 दैट इज +5। तो आप चाहो तो सेकेंड रो में -3 से और थर्ड रो में -5 से डिवाइड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज r2 -1/3 और r3 -1/5। तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा आपको, देखो फर्स्ट रो क्या है हमारा 1 -2 1 0 1 -2 1 और स्लैश 0। सेकेंड रो में हमने -1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा 0 1 -1 0। थर्ड रो में हमने क्या किया है, -5 से मल्टीप्लाई किया है, -5 से डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा 0 1 -1 0। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम रो 3 में भी ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज r3 -r2। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका 1 -2 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0। अब हम हमारे मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में फिर से लिख देते हैं क्योंकि अब हमारा मैट्रिक्स रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। सो 1 -2 1 0 1 -1 0 0 0। इसके साथ होता है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड में होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो अब अगर बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर फर्स्ट पहले कर लो। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा आपको, x1 -2x2 + x3 = 0। और सेकेंड रो को करोगे तो ये देगा आपको x2 - x3 = 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर k लेते हैं x3 को, तो लेट x3 = k। आप चाहो तो x2 को भी k ले सकते हो। तो x3 की जगह जब आप k लोगे तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 और 2 नाम दें तो इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा x3, बट x3 हमारा k है तो x2 क्या हो जाएगा k। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, x2 और x3 की वैल्यू रखोगे तो x1 - 2x2 x2 हमारा k है प्लस x3 भी हमारा k है, तो ये क्या हो जाएगा x1 - k = 0। तो x1 क्या मिलेगा आपको k। तो अब अपना आइगन वेक्टर जब आप लिखोगे दैट इज x1 x2 x3, तो ये क्या मिलेगा आपको, x1 क्या है आपका k, x2 भी k है, x3 भी k है।
तो जब आप k कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो ये आइगन वेक्टर मिल रहा है आपको लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग। तो इसको अभी हम नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है। इसी को हम कॉलम वाइज लिखेंगे P मैट्रिक्स में। तो ये तो हमें लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए लिखा। अब सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 and 3 ऑल्सो। तो हम क्विकली कर लेते हैं फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2। इसके लिए क्या आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा की जगह 2 रखोगे तो a माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, -1 4 -2 -3 4 0 -3 1 3 -2 टाइम्स i। तो ये क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। और उसके साथ में क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x, आइगन वेक्टर x1 x2 x3। और राइट साइड में क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 -2 दैट इज -3, ये 4 -2 -3 4 -2 दैट इज 2 0 -3 1 3 -2 दैट इज 1। और इसके साथ में क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3। और यहाँ पर क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब जब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे, सो व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सो दैट इज a माइनस 2i। और यहाँ पर क्या है आपका जो जीरो मैट्रिक्स है वो, तो ये हमें क्या मिला -3 4 -2 -3 2 0 -3 1 1 और /0 0 0। तो यहाँ पर हमें यूनिट एलिमेंट 1 करना है, हमारे यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 1 करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ। रो ऑपरेशन के लिए मैं यहाँ पर R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, दैट इज -3 2 0 0 -3 4 -2 0 -3 1 1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो यहाँ पर है उसको माइनस इक्वेशन रो 1 को -3 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि हम बिना इंटरचेंज किए भी तो इक्वेशन रो 1 को डिवाइड करते हैं यहाँ पर -3 से, तो यहाँ भी 1 हो जाता। बट यहाँ पर 1 होता तो देखो यहाँ पर सेकेंड रो में करने से फ़ायदा क्या है, ऐसा कि यहाँ पर देखो एक मेंबर 0 है तो आपको एक एंट्री का कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको ऐसा किया है। अब हम करेंगे रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 से। सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ना। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ ताकि वो इजी रहे, या तो चलो यहीं लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1, इसको भी -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा 0। और यहाँ क्या मिलेगा आपको 0 -3 4 -2 0 -3 1 1 0। अब रो 2 का जो लीडिंग एलिमेंट के नीचे है और उनको क्या हमें 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इसके लिए मैं रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ, दैट इज R2 to R2 + 3R1 और R3 to R3 + 3R1। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप चेक कर लेना, इसकी एंट्री आएगी 1 - 2/3 0 0। ये रो ऑपरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0 2 -2 0 0 -1 1 0। अब आप रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 - 2/3 0 0 0 1 -1 0 0 -1 0। और R3 के लिए हम रो ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज R3 + R2। so what should be our equivalent matrix, that is 1 - 2/3 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0। तो हमारा मैट्रिक्स रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। यहाँ पर देखो लीडिंग एलिमेंट 1 और उसके नीचे 0, यहाँ पर भी लीडिंग एलिमेंट सेकेंड रो का 1 और उसके नीचे 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, a - 2i मैट्रिक्स, दैट इज 1 - 2/3 0 0 1 -1 0 0 0। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आता था हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और उसके राइट साइड में क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स।
तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे अपने फर्स्ट रो को यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ, तो ये मिलेगा x1 माइनस 2/3 x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिलेगा आपको x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है और अननोन गिनते हैं 3। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है और 3 अननोन है। दोनों में जो वेरिएबल कॉमन है वो x2 वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करो, x2 को ही k ले लो। तो लेट x2 इक्वल्स टू k। तो मान लो ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको क्या मिलेगा, x1 क्या मिलेगा 2/3 x2 यानी 2/3 k। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 आपको क्या मिलेगा x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 है, सॉरी x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 है। तो x3 क्या मिलेगा आपको x2, और x2 क्या है हमारा k, तो x3 भी क्या हो जाएगा k। तो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स x क्या मिलेगा हमें, x1 x2 x3। x1 क्या मिला हमें, x1 है हमारा 2/3 k, 2/3 k, x2 को हमने k लिया है और x3 भी हमारा क्या है k। तो अगर आप अपने मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो और k कॉमन लो, k कॉमन ले लो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 मिलेगा। अब 3k को ही क्या आप k डैश बोल दो, तो आपको x मैट्रिक्स क्या मिलेगा, k डैश 2 3 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल्स टू 2। तो इसको अभी हम यहाँ पर याद रखते हैं, इसको हम डबल स्टार नाम दे देते हैं। जो आइगन वेक्टर हमें करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल्स टू 1 मिला था, इसको हम स्टार बोल देते थे। अभी एक और आइगन वैल्यू बाकी है हमारी, दैट इज लैम्बडा इक्वल्स टू 3। सो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3 हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा वो हम निकालते हैं। तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3 हमारा इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा की जगह 3 रखोगे तो a माइनस 3i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 3i क्या है हमारा, मैट्रिक्स a क्या है, -1 4 -2 -3 4 0 -3 1 3 -3 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3, और राइट साइड में क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, -1 -3 दैट इज -4 4 -2 -3 4 -3 दैट इज 1 0 -3 1 3 -3 दैट इज ऑल्सो 0। मल्टीप्लिकेशन में हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 है और राइट साइड में हमारा जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 है। अब इसका जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, दैट इज a माइनस 3i, और ये क्या है जीरो मैट्रिक्स। तो a माइनस 3i क्या मिला हमें, -4 4 -2 -3 1 0 -3 1 0, और स्लैश यहाँ पर क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स, ये ऐसा सीधा रहेगा। ओके, फर्स्ट रो को क्या करो, -4 से डिवाइड कर दो। सो r1 टू r1 -1/4, क्योंकि यहाँ पर हमें लीडिंग एलिमेंट क्या करना है 1 करना है। रो 3 के लिए भी आप ऑपरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज r3 माइनस r2। तो आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, और यहाँ मिलेगा आपको 1/2, और ये हो गया 0 -3 1 0 एज इट इज़। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन करोगे रो 3 के साथ रो 2 को, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। अब आप चाहो तो रो 1 को, अब लीडिंग एलिमेंट के नीचे इसको 0 बनाना है तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज r2 टू r2 प्लस 3r1। तो आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रो 1 की एंट्री एज इट इज़ लिख दो, 1 -1
और 1/2, यहाँ पे क्या है 0। रो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो इसको ये एंट्री क्या होगी 0। यहाँ पर क्या चेंजेस होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3। 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। यहाँ क्या मिलेगा आपको 3/2 और ये 0 और ये हो गए 0 0 0। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो इसको 1 - 1 1/2, 0 - 2 3/2, 0 0 0 और ये क्या हो गया, इसके साथ आता है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड में आता है हमारा 0 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे अपने वेरिएबल मैट्रिक्स से तो ये मिलेगा x1 - x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो -2x2 प्लस 3/2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें अगर आप दोनों में देखोगे तो x3 कॉमन है और x2 भी कॉमन है, तो आप चाहे x3 को k ले लो चाहे x2 को k ले लो। तो हम यहाँ पर x3 को k लेंगे, तो व्हेन यू टेक लेट x3 इज इक्वल टू k, तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 नाम दें तो फ्रॉम 5 ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 6 ये क्या हो जाएगा, 6 क्या इम्प्लाई करेगा x3 k होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 x3 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, तो x3 k है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 k इज इक्वल टू 2x2। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आपको x2 क्या मिलेगा 3/4 k और फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या इम्प्लाई करेगा x1 माइनस x2 क्या है आपका 3/4 k और x3 क्या है k, तो k/2 इज इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा आपको, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x1 मिलेगा आपको k/4, तो x1 हमारा k/4 है, x2 3/4 k है और x3 k है। तो जब भी आप इसको वेक्टर मैट्रिक्स में लिखोगे x, तो ये क्या मिलेगा आपको x1 x2 x3। x1 क्या है हमारा k/4, x2 क्या है हमारा 3k/4 और x3 क्या है हमारा दैट इज k ओनली। तो इसके अंदर क्या करो, एक तो आप k कॉमन ले लो और दूसरा पूरे मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप k कॉमन लोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। और अगर 4k को हम k डैश बोल दें तो ये एक्चुअली x क्या हो जाएगा आपका k डैश टाइम्स 1 3 4। ये हो गया हमारा तीसरा स्टार, मतलब तीसरा आइगन वेक्टर। अब तीनों आइगन वेक्टर के कलेक्शन को जब आप यहाँ लिखोगे P मैट्रिक्स में, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग और लैम्बडा इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आया वो आप कॉलम वाइज लिखो। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर क्या आया था, देखो यहाँ पर ये रहा पहला स्टार हमारा आइगन वेक्टर क्या है कॉलम में 1 1 1। दूसरा आइगन वेक्टर है 2 3 3 और तीसरा आइगन वेक्टर 1 3 4। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 1 1 2 3 3 और तीसरा आइगन वेक्टर क्या है हमारा 1 3 4 1 3 4। यही हो गया हमारा मैट्रिक्स P। सो 1 1 1 2 3 3 1 3 4 ये हमारा हो गया P मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, P इनवर्स निकालना है। अब P इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, you already know the formula for P inverse, that is 1 upon determinant of P into adjoint of P। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लो P का, चेक वेदर इट इज डिफरेंट फ्रॉम 0 और नॉट। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप खुद से उसको निकाल लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, आप इसको निकाल लेना। 3/3 का डिटर्मिनेंट है, आप इजीली निकाल सकते हो। अब हमें एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर के लिए माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर मैट्रिक्स जब आप निकालोगे इनवर्स का, तो माइनर क्या आएगा इसका, हर एक एंट्री का माइनर निकालोगे। तो मैं सिर्फ एक का माइनर निकाल के बता रहा हूँ। तो ये 1 का माइनर क्या आएगा, 1 को छोड़कर, ये 1 को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी जो एंट्रीज है उसको डिटर्मिनेंट में लिख लो 3 3 3 4। तो इसको डिटर्मिनेंट लिखोगे 3 3 3 4। तो इसका माइनर क्या आया
M11 क्या आया, दैट इज़ 3 4 आर 12 माइनस 9 दैट इज़ 3। तो 1 का माइनर क्या आ रहा है 3, तो उसकी जगह पे 3 लिख दो। ऐसे ही आप हर एक एंट्री का माइनर निकालोगे, तो मैं माइनर मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ 3 1 0 5 3 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 3 2 1। अब इसी का को फैक्टर निकालोगे, सो को फैक्टर ऑफ ए, तो माइनर में हम क्या करते हैं, ये 4 एंट्री की क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। तो 3, ये यहाँ पर क्या है -1, तो +1 है तो उसको -1 बना दो, यहाँ पर +5 है तो उसको -5 बना दो, +1 है तो -1 बना दो, 3 -2 है, +2 है तो उसको -2 बना दो और ये 1 लिख दो। तो ये जो मैंने सर्कल किया है वो 4 एंट्री की साइन चेंज करनी है, वो हमारा को फैक्टर हो गया। और एडजॉइंट क्या होता है, जो भी आपको को फैक्टर मिला उसका ट्रांसपोज होता है। तो इसका ट्रांसपोज जब आप लिखोगे तो इसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो। सो 3 -1 0 -5 3 -1 3 -2 1। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब हम लिखते हैं हमारा पी इनवर्स। तो पी इनवर्स क्या मिलेगा आपको, दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। तो डिटर्मिनेंट तो 1 आया और एडजॉइंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 3 -5 3 -1 3 -2 0 -1 1। तो ये हो गया 1/1 तो 1 ही रहता है, तो आपका जो पी इनवर्स है वो एज इट इज़ रहेगा जो आपका एडजॉइंट आया है, 3 -5 3 -1 3 -2 0 -1 1। अब हम चेक करेंगे हमारा मैट्रिक्स डायगोनल हुआ है या नहीं। तो डायगोनल के लिए हम क्या लिखते हैं, पी इनवर्स ए पी। तो हमारा पी इनवर्स क्या है जो हमने अभी निकाला, 3 -5 3 -1 3 -2 0 -1 1। मैट्रिक्स ए क्या है जो हमारा एग्जाम्पल था, दैट इज -1 4 -2 -3 4 0 -3 1 3। और साथ में जो मैट्रिक्स पी निकाला है हमने वो क्या है 1 2 1 1 3 3 और यहाँ पे क्या है 1 3 4। ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स है जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 -5 3 -2 6 -4 0 -3 3। अब इस मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे अपने जो थर्ड वाला मैट्रिक्स है 1 2 1 1 3 3 और 1 3 4 के साथ, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो यहाँ पर आपकी जो डायगोनल एंट्रीज है, अब आपका मैट्रिक्स क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल एंट्री नॉन जीरो और अदर मेंबर्स जीरो। और आपने डायगोनल एंट्रीज चेक करोगे, दीज आर नथिंग बट योर λ1 λ2 एंड λ3। तो डायगोनल में जो एंट्रीज भी आएंगी वो क्या आएंगी, आपकी आइगन वैल्यूज ही आएंगी। तो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए को इसमें कन्वर्ट कर दिया डायगोनल मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए को क्या कर दिया, डायगोनल बना दिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायगोनलाइजेशन, कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनाना। सो इन दैट वे यू कैन डायगोनलाइज द गिवन मैट्रिक्स प्रोवाइडेड द मैट्रिक्स हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।